ब्रेक ड्रम ये होंडा का जेन्युइन ही है, बट नॉट टू जेन्युइन पैकेजिंग में, क्योंकि यही कंपनी है जो होंडा का रियर ड्रम बनाती है। स्कूटी का रियर फ्रंट जो भी ड्रम ब्रेक रहता है स्कूटी में, यही वाला लगता है। ये केजे का है और केजे ही OEM मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। स्कूटी होंडा का जितना भी आता है, ग्राजिया, एक्टिवा 125, एविएटर और जो भी स्कूटीज़ करंटली अभी अवेलेबल है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्टिवा का ड्रम, जो कि लास्ट वीडियो में उसका ब्रेक रिपेयर किए थे, रिपेयर नहीं ब्रेक पैड रिप्लेस किए थे, तो उसके बाद ब्रेकिंग में कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, जिससे अभी हम लोग को रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि ब्रेक ड्रम में ही लाइन्स आ गए हैं और ब्रेक ड्रम घिस गया है। तो उसको चेंज करने के लिए ये है ब्रेक ड्रम। ये होंडा का जेन्युइन ही है, बट नॉट टू जेन्युइन पैकेजिंग में, क्योंकि यही कंपनी है जो होंडा का रियर ड्रम बनाती है। स्कूटी का रियर फ्रंट जो भी ड्रम ब्रेक रहता है स्कूटी में, यही वाला लगता है। ये केजे का है और केजे ही OEM मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। स्कूटी होंडा का जितना भी आता है, ग्राजिया, एक्टिवा 125, एविएटर और जो भी स्कूटीज़ करंटली अभी अवेलेबल है, तो यही वाला ड्रम है। कंपैरिजन के लिए दिखा देंगे कि न्यू वाला किस कंपनी का है और ये यही तो न्यू है। ओल्ड वाला कौन सा है और न्यू वाला, ये इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्योंकि यही बनाता है भाई। तो देयर इज़ नो चांस दैट इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अभी स्कूटी का रेयर ड्रम दिखाएंगे, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कितना घिस गया कितना नहीं घिस गया। लेट्स गो। और इससे पहले की वीडियो में बड़े इसका प्राइसिंग का डिफरेंस बता देते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा अमाउंट आप सभी का सेव कर देगा। ये OEM ही पार्ट है, मगर ये अगर होंडा की पैकेजिंग में आएगा तो इट विल कॉस्ट एनीथिंग बिटवीन 1200 to 1800, और अगर हीरो के पैकेजिंग में आएगा देन इट कॉस्ट समथिंग अराउंड 1100 to 1300। पर ये इसमें प्राइस दिया हुआ है, आई डोंट नो विजिबल है या नहीं, 915 लिखा हुआ है इसमें, जिसमें 10% अलग से डिस्काउंट, 10% नहीं 5% डिस्काउंट इसमें अलग से मिला था। इससे इसका इफेक्टिव प्राइस 860 रुपीज़ में हमको मिला है। तो आप लोग भी अपने स्कूटी में लगा सकते हैं। पर क्योंकि ये अप्रैल का मैन्युफैक्चर्ड है, जो कि पार्ट जून के बाद से आया है, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बहुत से बहुत हज़ार रुपये का होगा। स्टिल यू विल बी एबल टू सेव सम बक्स। तो ये डिफरेंस है जो कि वीडियो में बता दिए कि ऐसे आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्कूटी का ड्रम निकाल लेते हैं जल्दी से। सो इनिशियली पहले रियर व्हील को निकालना पड़ेगा, जो कि ये रहा है, और ये वाला मेन जो नट है इसको खोलना है, और इसको खोलने के लिए लगेगा 24 नंबर का ये सॉकेट है, इससे खुल जाएगा। और ये देख लेते हैं डायरेक्ट फिट, उम्मीद है 24 या 24 ही लगेगा। और ये रहा इसका होल्डर, इसको ब्रेक लगा के करना पड़ेगा क्योंकि चक्का स्पिन हो जा रहा है, तो एक बंदे को ब्रेक पकड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको खोल लेते, सिंपल प्रोसीजर, सेम पिछले वीडियो में डाला हुआ है। तो कैसे टायर खुलता है वो पिछले वीडियो में मिल जाएगा। निकाल दिए हैं रियर व्हील को विथ ड्रम। तो कंपैरिजन के लिए इसके अंदर का डायमीटर है 131 mm, मैक्स डॉट D4C1 है मॉडल नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है KU, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है KU, ठीक है। और ये खुला पार्ट, निकल जाओ, ये निकला ड्रम। और रेफरेंस ये रहा इसके अंदर का मैक्स DIA 131, मैक्स DIA 131। इसमें भी पार्ट नंबर है KWP GOO, KWP GOO, और 17 का लिखा हुआ है, पहले से प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी नंबर सेम है, बस KU का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया है न्यू में, एल्स इट इज़ ऑल सेम। तो अब ये तो निकल गया है, इसको निकालने के बाद व्हील को ड्रम से अलग करना है।
तो ड्रम से अलग करने से पहले एक बार दोनों को साइड बाय साइड ऊपर से रख के भी देख लेते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट फिट है। इसमें भी 4 होल्स है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 होल्स है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसको निकालने के लिए ये वाला नट खोलना पड़ेगा। उम्मीद तो ये 17 नंबर का लग रहा है। 17 होगा या मे बी 18 होगा। इसको खोलते हैं पहले। सो ड्रम को निकालने के लिए एज एक्सपेक्टेड 17 नंबर ही लग रहा है। ये 17 नंबर का सॉकेट है। नंबर किधर गया इसका? ये जो 17 नंबर का सॉकेट है। डायरेक्टली यहाँ पे बैठाना है, इसको अंदर डालना है। ये हो गया फिट। अब क्योंकि ये थोड़ा टाइट रहता है तो इसको एक हाथ से नहीं खोल पाएंगे। इसको खोल के दिखाते हैं। तो ये निकल गया है दोनों ड्रम। ये दोनों ड्रम निकालने के बाद अब इसमें क्या वजह आ गया जो ये ड्रम को ही हमको चेंज करना पड़ रहा है। तो इसका ये अंदर लाइंस आ गया है। ये विजिबल होगा पूरा और बहुत डीप लाइंस है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये ब्रांड न्यू है। ये बिल्कुल सरफेस्ड है, एकदम पूरा यूनिफॉर्म सरफेस है इसका। और इसका बहुत सारा लाइंस आया हुआ है। कैमरा में बहुत कम शो हो रहा है पर इसमें बहुत ज़्यादा लाइंस है, जिसके वजह से ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बहुत घड़े आता है। और उसके साथ साथ इसका जो विड्थ है वो इसका विड्थ में बहुत डिफरेंस है। इसको ऐसा अगर दबा के इस साइज़ में उठाएंगे तो यहाँ पर से पार नहीं हो रहा है। इट इज़ थिकर। ये पतला है। ये यहाँ पर से ठीक मोटा है एज पे, पर यहाँ पर बहुत पतला हो गया है। शायद कैमरा में समझ में भी आ जाए। ये कॉर्नर का जो बात कर रहे हैं ये बहुत मोटा है यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत पतला हुआ होगा और फिर वापस से साइड में आते आते मोटा है। तो चलिए इसी की वजह से इस ड्रम को चेंज करें ताकि ब्रेक सही से लगे, ब्रेक पैड अच्छा हो। तो इसको हल्का फुल्का सिरिंज पेपर से क्लीन करके ब्रेक पैड को लगा देते हैं। तो जैसा कि अभी सबने देखा कि ड्रम चेंज हो गया और ड्रम बिल्कुल न्यू स्कूटी की तरह फील हो रहा है। मतलब जैसा न्यू स्कूटी में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रहता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केट का आवाज़ आया होगा तो ब्रेक हल्का सा ज़ोर से लगाते हैं, ऐसे स्केट हो जा रहा है, जो कि एक निशानी है कि ब्रेक बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। एंड ब्रेक अभी लास्ट के फेज़ में बस हल्का सा टाइट किए हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए रहता है। और क्योंकि वायर थोड़ा सा पुराना है, ये एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाए हुए हैं जो कि अच्छे से ब्रेक अच्छे से काम करे। थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही है ताकि अच्छे से ब्रेक टाइट हो जाए। और ये रहा ड्रम, कुछ ऐसा यहाँ से लग रहा है। तो लग गया जैसे कि एक्टिवा में ड्रम चेंज हो गया है, ब्रेक ड्रम। तो उसके बाद ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी नेक्स्ट लेवल हो गया। जैसा न्यू स्कूटी का रेयर ब्रेक होता है तो वैसे ही ब्रेक काम कर रहा है। तो अगर किसी के और भी स्कूटी में ब्रेकिंग परफॉर्मेंस का कोई दिक्कत हो रहा है जिससे कि ब्रेक कम हो गया या फिर ब्रेक में वो फील नहीं आ रहा है कि पूरा अच्छे से पकड़ रहा है, तो आप भी अपना स्कूटी का ड्रम चेंज कर सकते हैं। अगर ड्रम में लाइंस आ गया है तो वो एक मेजर इम्पैक्ट करता है आपके ब्रेकिंग केस में। तो उसके लिए आप ड्रम चेंज करें। ड्रम ईज़िली मिल जाता है 1000 रुपये के अंदर। हर OEM स्पेयर पार्ट शॉप में आपको ये KU का मिल जाएगा। ये ओरिजिनल ही यही है OEM मैन्युफैक्चर होंडा के ब्रेक पार्ट्स के। और तो इसी के साथ हम लोग ये हो गया और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल चुमेश्वरी हो गया है। मिलते हैं इसी के तरह अपकमिंग फ्यूचर के चेंजेस में जो गाड़ी में हम करने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स। बाय बाय।